और चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का की। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज है, सरगर्मी तेज है और इन सब के बीच चीन का मुद्दा भी इस चुनाव में खूब उठ रहा है। विपक्षी दलों की तरफ से दावा किया जा रहा था कि चीन लगातार हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। पीएम कुछ बोलते नहीं या फिर सत्ताधारी दल कुछ बोलते नहीं। वहीं एक भी इंच जमीन पर कब्जा नहीं हुआ, ये बीजेपी ने दो टूक कह दिया है। जाहिर है इस मुद्दे को लेकर लोकसभा चुनाव में भुनाने की पूरी कोशिश दोनों ओर से की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच चीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक को दिए एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने चीन को लेकर बड़ी बातें कही। कहा है कि ड्रैगन को ये सीधा संदेश है। पीएम ने बॉर्डर पर तत्काल तनाव खत्म करने की बात कही, सीमा विवाद जल्द सुलझाने पर जोर दिया। इसके अलावा आज पीएम मोदी ने उत्तराखंड के ऋषिकेश की रैली में सीमा सुरक्षा को लेकर कांग्रेस पर सवाल भी खड़े किए। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की उत्तराखंड ऋषिकेश की रैली में बिना नाम लिए चीन को सीधा संदेश दिया कि ये नया भारत है जो उचित जवाब देना बखूबी जानता है। एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी की ओर से चीन को लेकर बड़ी बातें कही गई, बात रखी गई और आज भी पीएम मोदी ने रैली के दौरान बयान दिया। एक बार सुनवाते हैं आपको। कांग्रेस की कमजोर सरकार सीमाओं पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाई। आज देखिए पूरी सीमा पर आधुनिक सड़कें बन रही हैं, आधुनिक सुरंगें बन रही हैं। बड़ी बातें पीएम मोदी की ओर से। भारत को अब रोका नहीं जा सकता, ये पीएम मोदी की ओर से कहा गया। पीएम मोदी की तरफ से दरअसल अमेरिकी मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया गया, उसमें भी पीएम मोदी ने चीन का जिक्र किया। और आज उत्तराखंड ऋषिकेश जब पीएम मोदी पहुंचे, यहां पर जब पीएम मोदी रैली कर रहे थे, तो उस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चीन को एक सीधा संदेश देने की कोशिश की गई। इस वक्त हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। आलोक मेहता सर हैं, हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर अरविंद मोहन सर हैं, कंसल्टिंग एडिटर अजीत मंडोला हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार संदीप चंद्र, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी मौजूद हैं। आलोक सर, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूँ। गॉन आर द डेज जिसे हम कहते हैं कि भैया हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, तो हो सकता है उसका इस्तेमाल चीन ही कर ले। जहाँ पर जो है चीज़ें जो है मार्क नहीं है, वहाँ LAC है और वो उसका इस्तेमाल करके हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ आ जाए। एक तर्क वो भी होता था। आज अगर कुछ बताया जा रहा है कि एक एक इंच तक जहाँ तक बॉर्डर है वहाँ तक सड़क है, और फिर अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन में ये कहना बिल्कुल सधे हुए तरीके से कि सैन्य तरीके से और कूटनीतिक राजनयिक तरीके से भी हर तरीके से भारत जो है अगर कोई समस्या है उसका हल चाहता है। देखिए सचिन जी, इसमें कोई शक नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से आए, और आपको याद है कई बार प्रतिपक्ष के लोग भी कहते थे, देखिए गुजरात में तो शी जिनपिंग को आपने झूले पर बैठाया था, वो फोटो कितना मशहूर हुआ। तो हम अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। नवाज शरीफ के लिए भी खुद प्रधानमंत्री बीच में रास्ता रुक करके एक कुछ समय के लिए रुके और नवाज शरीफ के परिवार में वो जो समारोह था उसमें शामिल हो गए। तो ये जो कोशिश है कि हमारी तरफ से सद्भावना है, लेकिन जब उन्होंने चाहे लद्दाख की तरफ जो कोशिश किया या भूटान की तरफ जब कोशिश किया या अरुणाचल जो आज है, और मैं इसलिए कह सकता हूं सचिन जी कि मैं आज से, बल्कि आप ये कहिए कि 40 साल से पहले तो वगैरह में भी अरुणाचल प्रदेश गया हूं, और इसलिए वहां की जो स्थितियां थी, कितना कम्युनिकेशन, एक 4-5 दिन लगते थे गुवाहाटी से पहुंचने में। अब वहां सुरंगें बन गई, कितने साधन हो गए, हवाई अड्डे बन गए, वहां पर कैसे सुरक्षा के लिए पहुंच सकता है। इसी तरह लद्दाख है, लद्दाख में तो पहाड़ गिर जाता है रास्ते में। लद्दाख एक समय में ऊपर से जाके सामान गिराने वाले, में वायुसेना के विमान से गया था, जब सामान पहुंचाना ही मुश्किल होता था लेह में, तब उतरना भी मुश्किल था, इसलिए ऊपर से ही सामान गिराते थे, तो ट्रांसपोर्ट प्लेन के जरिए में गया। आज जो स्थिति बदली है, और ये सही है, उस समय लोग ये कहते थे सुरक्षा के लोग कि साहब वो चूंकि आ जाएगा, या राजनीतिक लोग खास करके, कि चीन घुस सकता है। अब जो सड़कों का जाल, जो सुरंगें बनी हैं, और साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने जो अपनी पैठ बनाई है, संयुक्त राष्ट्र में भी जो बातें कही है,
अब लोग कह सकते हैं साहब चुनाव में नहीं, मोदी जी केवल उत्तराखंड में, चूंकि वहां से जवान बड़े पैमाने पर आते हैं, गोरखा यदि आप उस हिसाब से कहें, या बिहार के हैं, राजस्थान में भी उन्होंने इस बात को जोड़ दिया कि देखिए यहाँ के जवान शहीद होते, उनके लिए क्या क्या हम लोग चाहते हैं, वो बिल्कुल सेना एक के जवान स्पष्ट है, तौर उनका पर मजाक चीन ना को उड़ाया जाए। संदेश आलोक सर दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। अरविंद सर, न्यूज वीक अमेरिका की ये वही मैगजीन है 1966 में जिसे इंटरव्यू इंदिरा गांधी की ओर से भी दिया गया था, और उस वक्त 1-2 साल ही हुए थे सरकार बने। अब पीएम मोदी ने चूंकि न्यूज वीक को इंटरव्यू दिया है, पूरे 10 साल का एक तरह से रिपोर्ट कार्ड भी पीएम मोदी ने पेश किया, अपना विजन 2047 का भी पीएम ने जिक्र किया। अरविंद जी हमारे साथ नहीं है। अजीत जी, ये सवाल मेरा आपसे है, कितना असरदार आप मानते हैं? और जब 1966 में इंदिरा गांधी ने इंटरव्यू दिया था तो जब फ्रंट पेज था तो लिखा था द वुमेन दैट टेक्स कमांड, और अब पीएम मोदी के साथ लिखा गया है अनस्टॉपेबल, अ पर्सन हु इज चेंजिंग इंडिया, अ पर्सन हु इज चेंजिंग द वर्ल्ड। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विपक्ष कई दिनों से सवाल उठा रहा था चीन के मुद्दे को लेकर। खासतौर पर कांग्रेस ने चाइना को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया हुआ था। तो आज अगर आपने प्रधानमंत्री का वो इंटरव्यू देखा, उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा भाई द्विपक्षीय वार्ता होती रहनी चाहिए, जो मुद्दे हैं वो सुलझाए जाने चाहिए, दोनों देशों के लिए सीमा पर शांति जरूरी है। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री ने सीधा सीधा ये कहा है कि भाई हम लोग अब पहले वाली बात नहीं है, हम जो बात करेंगे सीधे मेज में बैठ के बात करेंगे, और हम नहीं चाहते कि कोई विवाद हो, कोई झगड़ा हो, हम लोग शांति के साथ बात करना चाहते हैं। अब प्रधानमंत्री ने चाहे उत्तराखंड में भी चाइना को लेकर जो कुछ कहा, देखिए उत्तराखंड की सीमा चाइना से लगती है, और जो ऑल वेदर रोड वहाँ पे बनी है, भले ही शुरुआत में वो ऑल वेदर रोड तो ये कह के बनाई गई कि भाई वो धार्मिक स्थलों को, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को, लेकिन आपने देखा होगा जब मामला बात बड़ी सुप्रीम कोर्ट में बात की तो सामरिक दृष्टि से बनाई गई हैं वो सड़कें। सामरिक दृष्टि से उत्तराखंड में उन्होंने सीमा तक अच्छी सड़कें पहुंचा दी हैं सरकार ने। चाहे अरुणाचल में देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए, आप अभी लेह लद्दाख देख लीजिए, कहीं भी आप देखें तो सड़कों का जो विकास हुआ है, जो हम सीमा पर काम कर रही है मोदी सरकार पिछले 10 साल में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश दुनिया में एक मैसेज गया है कि भाई हिंदुस्तान अब पहले वाला नहीं है। और निश्चित तौर पर आज पाकिस्तान के मुद्दे भी दो टूक कहा, हालांकि उन्होंने इंटरनल मामले में कुछ नहीं, उनका सीधे कहना था कि हम लोग ये चाहते हैं पाकिस्तान में आतंकवाद खत्म हो, और वो जब आतंकवाद छोड़ेगा तो हम लोग पूरी तरीके से उसके साथ बात करने को तैयार है। मुबारकबाद से शुरू किया था, और अजीत जी मुबारकबाद से शुरू किया था कि अभी वहाँ पर जो है सत्ता परिवर्तन हुआ है। मैंने तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री है उनको मैंने विश भी किया है, और जब ये भी पूछा गया पाकिस्तान की तरफ से तो उन्होंने कहा कि ये इंटरनल है, इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मतलब अरविंद सर, एक ट्रू डिप्लोमैट की तरह, एक वर्ल्ड लीडर की तरह, मतलब चीज़ों को सदे हुए तरीके से कहना कि आप हर नज़रिए को रख रहे हैं, साफ तरीके से रख रहे हैं, और जिसे हम एक कहते हैं कि भारत कभी भी पहल नहीं करता, लेकिन अपने हितों की रक्षा करना तो जानता है ना। सार तो यही हुआ नहीं, इस मामले में भारत का नजरिया बदला है निश्चित रूप से पिछले 10 बरस में। खासतौर से अगर किसी भी किस्म का उकसावा हुआ तो उसका जवाब देना, और जवाब देने के लिए फौजियों को आज़ादी देना कि आपको जहां उचित लगे आप अपनी कार्रवाई करिए। ये फर्क आया है, निश्चित रूप से आया है, लेकिन इस फर्क में हमको दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ये पाकिस्तान और बाकी देशों के साथ तो बहुत ही इफेक्टिव हुआ है, चीन के साथ कितना इफेक्टिव हुआ है ये अभी भी मेरे ख्याल से संदेहास्पद है बहुत ज़्यादा चीन के मामले में, क्योंकि चीन को लेके लगातार जिस किस्म की अब विवाद के मसले हैं वहाँ से काफ़ी, क्योंकि मैकमोहन लाइन को लेके ही अब तक वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मामला है, तो वो मसले हैं। लेकिन उसके बावजूद चीन को जवाब देते समय निश्चित रूप से हम वो उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में पाकिस्तान को आराम से पाकिस्तान की तरफ से हमने काफ़ी बदलाव कर लिया है, बल्कि उस तरफ से घुसपैठ कम हुई है, उस तरफ से वो अपनी गतिविधियों से परेशान है, वो अलग मसला है। लेकिन हमारी तरफ अब वो नज़र उठा के किसी तरफ, पहले उनका खुराफात बहुत हमको परेशान करता, तो ये दोनों का फर्क है। और चीन के साथ जो असली परेशानी है वो आर्थिक है। जिस तरह की ताकत चीन बन गया है, अभी कल परसों भी मैं पढ़ रहा था कि ये जो लैपटॉप आ रहा है उसमें चीन का हिस्सा 80-90% हो गया, नए सिरे से बढ़। तो आर्थिक ताकत भी सिर्फ मिलिट्री का मामला नहीं। चलिए ठीक है अरविंद सर, आप बने रहिए, संदीप जी भी हमारे साथ है, लौटेंगे आप सभी के पास।